गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टेट ऑफ मैटर के अंदर विस्कोसिटी पढ़ेंगे। इससे पहले हमने सरफेस टेंशन पढ़ा है। तो विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। विस्कोसिटी के बारे में हम क्या बता रहे हैं, ये इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। इट इज द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स। ये इसमें बोला है कि भाई ये क्या है, किसी लिक्विड की प्रॉपर्टी है। The viscosity is measured of resistance to flow of a liquid due to internal friction between the layer। देखिए इसमें ये कह रहा है कि किसी भी लिक्विड के अंदर ये बोला कि दो लेयर होती हैं और वो आपस में क्या करेगा, एक दूसरे का रेजिस्टेंस ये कह लो इंटर फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, उनके अंदर गाढ़ापन रहता है। या सीधा हम कह सकते हैं विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी आर द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच रेजिस्टेंस ऑब्जेक्शन फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो इसका सीधा मतलब क्या है, विस्कोसिटी का मतलब है गाढ़ापन। तो विस्कोसिटी को हम किससे मापते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड। लिक्विड का जो रेजिस्टेंस है उससे उसको मापते हैं। ये इसके कुछ करेक्ट है। तो लेयर ऑफ लिक्विड होता है मूव ओवर विद ईच अदर इंटरनल फ्रिक्शंस ट्राई टू स्टॉप द मूवमेंट। तो ये कह रहा है कि किसी भी लिक्विड के अंदर दो लेयर हैं जो एक दूसरे को रोकती हैं, उसका जो मूवमेंट है ना उसको रोकती हैं। ठीक है, तो ये इसके अलावा ग्रेटर द विस्कोसिटी स्लोअर विल फ्लो। इसका मतलब जिसमें विस्कोसिटी ज़्यादा रहेगी लिक्विड में वो क्या होगा, उसका जो फ्लो है ना कम होगा। ठीक, जैसे एक तुम पानी को डाल रहे हैं, जैसे किसी फर्श के ऊपर या किसी सेट को डाल लें या तारकोल को डालें, तो इसका मतलब ये कह रहा है जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी ना उसमें फ्लो जो है ना कम रहेगा। ये है विस्कोसिटी। इसके अलावा जो लिक्विड है फ्लो और सरफेस द लोअर लेयर इन लिक्विड इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सरफेस एंड मूव विद स्लो स्लो। इसका मतलब ये है कि जब हम लिक्विड को फ्लो कराने के लिए सरफेस पर डालेंगे, जो लोअर लेयर होता है लिक्विड का वो इनडायरेक्ट क्या करता है, कांटेक्ट करेगा सरफेस से और उसका जो मूवमेंट है वो स्लो। ये हम इसे बता सकते हैं। इसके अलावा जो अब वेलोसिटी ऑफ लिक्विड लेयर है ग्रेजुअली इंक्रीज वी मूव टू अपर लेयर। तो इसका मतलब होता है कि जो ऊपर वाली लेयर है उसमें मूवमेंट ज़्यादा रहेगा, तो टाइप फ्लो ऑफ लिक्विड विल ग्रेजुअली इंक्रीज इन वेलोसिटी बिटवीन द लेयर। तो इसका मतलब एक तो ये उसको बोलते हैं लेमिनर फ्लो। लेमिनर फ्लो का मतलब होता है कि जैसे जो लिक्विड हम किसी सरफेस पर डालेंगे तो ऊपर वाली जो लेयर है उसका मूवमेंट फास्ट होगा, उसको बोलते हैं लैमिनर लेयर। ठीक है, तो ये है लेमिनर लेयर या लेमिनर फ्लो। अब देखिए लेमिनर फ्लो को हम समझाने के लिए बता रहे हैं, जैसे ये हमारे पास कोई भी सरफेस है, ये ऊपर वाला जो मूवमेंट है लेमिनर फ्लो है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द flow in a layer is directly proportional to area of contact between a layer and a velocity gradual between a layer in a velocity with distance। देखिए इसमें सीधा ये बोला है जैसे हम कोई भी लिक्विड अगर वाटर पर डाल रहे हैं, ठीक है, या किसी सरफेस पर डालेंगे या किसी के ऊपर भी लगा दो, अगर हम कोई भी लिक्विड किसी सतह के ऊपर डालेंगे तो उसके कॉन्टैक्ट से क्या होगा, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो फ्लो फास्ट करेगा, नीचे वाला कम। ठीक है, तो इसमें सीधा बोला है कि जो फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मतलब जो फोर्स है ना वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, ये है ए यानी कि एरिया। देखिए हम इसको अभी एक बार मैथमेटिकली जो एक्सप्रेशन है उसको हम अलग से पेज पे बता। देखिए यहाँ ये इसमें ये क्या है, ये है लेमिनर फ्लो। ठीक है, अब देखिए इसमें जो फोर्स है, जो लेयर के बीच में जो फोर्स लगेगा, जो फोर्स चाहिए वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एफ इंटू ए। ये है मैथमेटिकली है जो एफ ए है, ये क्या है,
इज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि इसके अलावा जो एफ है वो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी डी यू बाई डी जेड। तो वेयर जो आपका डी यू बाई जो डी जेड है वो क्या है, इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट, GRADIEN ग्रेडियंट। ठीक है, और ग्रेडियंट या चेंज इन वेलोसिटी और डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हम बता सकते हैं। ये कह रहा है कि अगर हम डायरेक्टली का निशान हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, बीटा यानी ए डी यू बाई डी जेड। ठीक है, ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, कार्ड क्या कहेंगे इसको, कोफिशिएंट विस्कोसिटी। ठीक है, तो हम इसको बता सकते हैं। दूसरा है एफ जो है ए डी वाई डी जेड। अगर हम एरिया जो है 1 मीटर मान लेते हैं, ए जो है 1 एंड डी यू बाई डी जेड क्या है 1, देन ठीक है क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू, तो ये इसका मतलब सो कोफिशिएंट विस्कोसिटी इज defined as a force required to maintain follow the velocity gradient in unity and area of contact is a unit area 2. Now again coefficient of viscosity क्या है, coefficient of viscosity is mainly defined the force required to maintain flow when velocity gradient is unity and area of contact is unity. तो इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर हम इस इक्वेशन में ये मान लो एक मान लें, ये एक मान लें, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसके बराबर होगा, फोर्स रिक्वायर्ड के बराबर होगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू फोर्स व्हेन एरिया 1 मीटर एंड जो ग्रेडियंट जो आपका है वेलोसिटी ग्रेडियंट है यूनिटी, ये हम कह सकते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या होगा कोफिशिएंट की, देखिए ये जो है हमारे पास इसका जो विस्कोसिटी रहेगा, जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट जो है ये इज न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात कर रहे हैं, सीजीएस सिस्टम यूनिट ऑफ एप्सिलॉन इज ओज। ठीक है, तो नेम आफ्टर ग्रेट साइंटिस्ट जी लुइस पीसली। तो ये हमारे पास है जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं जो विस्कोसिटी है, व्हाट फैक्टर विच फैक्टर। देखिए अब तो विस्कोसिटी जो है डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी। दूसरा हाई का टेम्परेचर मॉलिक्यूलर है वो काइनेटिक एनर्जी आएगी। कह रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी। दे कैन ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इजीली। तो इसका मतलब होता है इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इजीली
स्टार्ट हो, ये मतलब जैसे हमारे पास ग्लास है, ग्लास इज हाईली विस्कस लिक्विड सच एज इट्स फ्लो इज ऑलमोस्ट नो रिकॉग्नाइज। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि गिलास के अंदर फ्लूइडिटी ना के बराबर होती है, यानी कि इसको हम पहचान नहीं सकते। तो इसमें ये बोला गया है, इफ़ यू लुक एट ए विंडो पैन्स of old building we will find them to be thick at the bottoms compared to top। तो ये कह रहा है जो पुरानी बिल्डिंगें होती हैं उनके जो शीशे हैं खिड़कियों के अंदर वो वगैरह नीचे से मोटे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो फ्लो है ना विस्कोसिटी है वो हमें नज़र नहीं आता। ठीक है, तो इसमें बोला है कि टेम्परेचर बढ़ा दें तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फॉर फ्लूइडिटी क्या होगा, इजीली फ्लो करेगा। तो ये हमारे पास था, ये चैप्टर हो गया समाप्त भाई।